हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर स्नेह देसाई। हम सभी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, मगर सवाल ये है, हाउ टू बी अ मिलियनर। वैसे इस सेशन के दौरान मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ टोटल 8 वीडियोस के, जिसका ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है और उसके बाद पीछे 7 वीडियोस 7 स्टेप्स के लिए मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि जो आपको बताएगा कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं। इस सीरीज़ को पूरा देखिएगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले इतना तो पक्का है कि आप ऑलरेडी अमीर हैं। आप चेक करना चाहे तो ग्लोबल रिच लिस्ट, ये वेबसाइट पर आप चले जाइए और वहाँ पर जब आप अपने पूरे साल की इनकम या नेट वर्थ डालेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आप ऑलरेडी अमीर हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप महीने का सिर्फ 10,000 कमा रहे हैं और आपकी साल की टोटल इनकम 1,20,000 होती है, तो मैं बता दूं कि सिर्फ इतना भी कमाने पर आप दुनिया में पहले 20% लोगों में पहुंच जाएंगे अमीर लिस्ट में, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि दूसरे 80% अभी भी आपसे पीछे होंगे। वैसे सवाल खड़ा होता है, फिर हमें पैसा कमाने की क्या ज़रूरत है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर हमारी जेब खाली है तो चाह कर भी हम किसी की मदद नहीं कर सकते हैं। बॉडी, माइंड एंड सोल, 3 चीज़ें हमारे पास है। अगर हम किसी का भी डेवलपमेंट चाहते हैं, इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि हमारे पास पैसा होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ द ट्रांजैक्शनल टूल। फॉर एग्जाम्पल, आप बॉडी का डेवलपमेंट चाहते हैं, इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि उसके लिए आपको अच्छा खाना खाना पड़ेगा, तो अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, एंड फॉर दैट यू नीड मनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप माइंड का डेवलपमेंट चाहते हैं तो कोई भी अच्छी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, नॉलेज पाने के लिए, एजुकेशन के लिए आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। एंड अल्टीमेटली सोल, ऑलवेज रिमेंबर, अगर पेट में चूहे दौड़ रहे हैं तो मेडिटेशन करना संभव नहीं हो सकता है। सो इवन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट संभव नहीं है। इस वजह से वी नीड मनी फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन लाइफ। वैसे क्या आपको ये पता है रिलेशनशिप में भी पैसा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अगर कोई माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, उनके 2 बेटे हैं, लेकिन जो बेटा ज़्यादा कमाता है, माँ का झुकाव उसके प्रति थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। यहाँ पर उसे नेगेटिवली ना लीजिएगा, मगर मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि हाँ, रिलेशंस को भी अच्छा रखने के लिए यू नीड मनी। फॉर एग्जाम्पल, कभी ट्राई करके देखिए कि अपने मोबाइल के बिल को भरने की थोड़ा सा प्यार से, यानी कि प्यार जो कर सकता है वो वही कर सकता है, और पैसा जो कर सकता है वो वही कर सकता है। हमें लाइफ में 3 P की ज़रूरत है, पैसा, प्यार और परमात्मा। 3 में से किसी की कमी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कमी लेकर आ सकती है। बट टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट मनी। वैसे अपने अंदर से पहले तो ये मिसकंसेप्शन बाहर निकाल दीजिएगा, एंड दैट इज़ कि आध्यात्मिकता और पैसा कमाना दोनों ऑपोजिट है। दैट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज चाहे मंदिर, चाहे कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर भी आपको पता है कि डोनेशन बॉक्सेस रखे जाते हैं, या फिर वहाँ पर भी चैरिटी के नाम पर काफ़ी सारा पैसा दिया जाता है। सो पैसा बुरा नहीं है, इट इज़ जस्ट हाउ यू यूज़ मनी। एक्चुअली मनी इज़ पावर। आपके अंदर जो है वो बाहर लेकर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो उसके द्वारा आप ज़्यादा अच्छे काम करेंगे। अगर आप एक बुरे इंसान हैं, आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो आप और बुरे काम करने वाले हैं। रिमेंबर, मनी इज़ पावर, और जब पावर आएगा ज़िंदगी में तो आपके अंदर जो है वो बाहर आने वाला है। जैसे एक नाइफ के द्वारा आप किसी का खून कर सकते हैं, या फिर उसी नाइफ के द्वारा आप ऑपरेशन थिएटर में किसी की जान बचा सकते हैं। सो मनी इज़ अ टूल, नथिंग एल्स। आप उसका उपयोग कैसे करते हैं, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। एंड अगर आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, अगर आप अपने परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं, देन यू नीड मनी, दैट्स फॉर श्योर। एंड रिमेंबर वन थिंग, ये सेशन टोटल 8 वीडियोस का है, जिसका आज ये पहला वीडियो है, और अब मैं आपको 7 स्टेप का प्रोसेस बताने वाला हूँ कि जिससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। मगर सभी वीडियोस देखना ज़रूरी है, और इस वीडियोस को जब आप देखें तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियोस आपको सिंपल लगेंगे, ये स्टेप्स आपको आसान लगेंगे, बट रिमेंबर, सिंपल चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि काम की ना हो। कभी कभार सिंपल चीज़ें ही बहुत बड़े रिजल्ट्स दे देती है। अमीर होने के लिए सबसे पहला स्टेप है टू वर्क हार्डर एंड स्मार्टर देन योर कंपीटिटर्स। यानी कि नसीब, किस्मत या कुंडली, हम सभी को शायद समान ना भी मिली हो, मगर एक बात तो पक्की है कि हमें 24 घंटे का वक्त सबको इक्वल मिला है, और उस 24 घंटे के वक्त का आप कैसा इस्तेमाल करते हैं, दैट्स अ बिग क्वेश्चन।
वैसे हमारे पास ये जो 24 आवर्स है, अगर हम उसे बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से यूज़ करें तो मुझे पता है कि अच्छे कर्मों के द्वारा हम जो नतीजे चाहे पा सकते हैं। क्योंकि आज हम जो भी है वो हमारे पास्ट में हमने जो किया था उस वजह से है, और आने वाले कल में जो होंगे वो आज हम जो करने वाले हैं उसके द्वारा होने वाले हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, देयर इज़ नो शॉर्टकट, देयर इज़ ऑलवेज अ श्योर कट। मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ वो एक श्योर कट है, यानी कि ये कोई स्कीम या कोई ऐसा आइडिया नहीं है कि मैं आपको एक बिजनेस प्रपोजल देने वाला हूँ और आप रातों रात अमीर होने वाले हैं, या कोई केबीसी का शो। सी, दिस इज़ अ टाइम टेस्टेड आइडिया। बड़े से बड़े लोग, अमीर से अमीर लोग, चाहे अंबानी या टाटा या गेट्स, इन सभी ने अपनी लाइफ में अपने जूते घिसे हैं, पसीना बहाया है, और तभी जाकर उनको रिजल्ट्स मिले हैं। आज की तारीख में भी वो इतना बिजी स्केड्यूल में जीते होंगे कि जहाँ पर दिन के 16 घंटे वो डेडिकेट करते होंगे अपने काम के लिए। एंड दैट्स वेयर हमें समझना ज़रूरी है कि हमारी लाइफ में जो टाइम वेस्टर्स है और डिस्ट्रैक्शंस है उसे छोड़िए। नाउ इट कुड बी व्हाट्सएप, तो किसी के लिए वो फेसबुक है या कैंडी क्रश। ये ज़रूरी है कि वो डिस्ट्रैक्शंस को आप हटाएं और अपनी लाइफ में जो ऐसे काम है जो आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स देते हैं उस पर फोकस कीजिए। फॉर एग्जांपल, 20% हम ऐसे काम करते हैं जो हमें 80% रिजल्ट में देते हैं, और 80% हम ऐसे काम करते हैं जो हमें 20% रिजल्ट देते हैं। तो मैं चाहता ये हूँ कि आप ढूंढ निकालिए वो 20% काम जो आपको 80% रिजल्ट्स देते हैं और उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। वैसे इसके लिए आप चाहे तो अपने मोबाइल में हर 30 मिनट्स का एक अलार्म सेट कीजिए और एक लॉक चार्ट बनाइए 30 मिनट्स का, यानी कि जैसे ही वो अलार्म बजता है हर 30 मिनट पर आपको बस इतना ही करना है कि उस लॉक चार्ट को निकालकर पिछली 30 मिनट में आपने क्या किया लिखिए, और आप हैरान रह जाएंगे जब वो अलार्म बजेगा। कभी कभी आपको हैरानी हो जाएगी कि यार 30 मिनट जा चुकी है और पिछली 30 मिनट में तो मैंने कुछ किया ही नहीं था, या फिर बस फेसबुक लॉगिन कर दिया था और मैं टाइम वेस्ट कर रहा था, या फिर वो टीवी में 30 मिनट मेरी निकल गई थी। आप रियलाइज़ करेंगे कि जब आप अपने वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने कंपटीटर से बट ऑब्वियस कि स्मार्ट और हार्ड वर्क करेंगे, वहाँ पर आपके रिजल्ट्स चेंज होना शुरू होंगे। वक्त लगेगा, रातों रात नहीं होगा, बट येस, इट्स अ श्योर कट, नॉट अ शॉर्टकट। द सेकेंड सीक्रेट इज़ कि अपनी गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हार और जीत ज़िंदगी का एक भाग है, वो उतार चढ़ाव तो चलते रहेंगे। यू सी, गिरना हार नहीं है, गिरकर वापस खड़े ना होना ये हार है। हम सभी ने अपनी ज़िंदगी में हार देखी है, फेलियर्स देखे हैं। सक्सेसफुल से सक्सेसफुल लोग भी लाइफ में कभी ना कभी हारे हैं। बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि जब हम हारते हैं हमें ये सीखने को मिल रहा है कि हमें क्या नहीं करना है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे मैंने देखा है कि लोग अपनी हार से सीखते नहीं है और उसे किस्मत पर डाल देते हैं। डोंट डू दैट। आज का लर्निंग ये है कि आप प्लीज़ कोई भी दूसरे इंसान को ब्लेम ना करें अपनी हार को लेकर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उसमें से अपनी गलती को ढूंढें और कहाँ आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है उस पर फोकस करें, क्योंकि जब आप ब्लेम किसी और पर डाल देंगे तो आपकी लाइफ में बदलाव लाने का कंट्रोल उस इंसान के पास है, रिमोट कंट्रोल उसके पास है, सो द चेंज वुडंट बी देयर। चाहे किसी के लिए वो शनि या गुरु है, किसी के लिए किस्मत या इंसान या अपनी खुद की बीवी जिसे वो ब्लेम करते रहते हैं, बट जब आप दूसरों को ब्लेम करेंगे कंट्रोल बाहर है। सो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। जब आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ इंप्रूव करने की ज़रूरत है। वैसे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, लाइफ इज़ अ कंटिन्यूस साइकिल और इसलिए आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। ये एक ड्रामा है, नाटक, जो किसी के लिए अटकने वाला नहीं है, और इस वजह से दौड़िए। दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो रेंगते हुए आगे बढ़ते रहिए, मगर आगे बढ़ते रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रुके तो आपके लिए ना वक्त रुकने वाला है ना दुनिया रुकने वाली है। इस वजह से इस दो शब्दों से ऊपर उठ जाइए, और वो है आज मूड नहीं है, और दूसरा एक्सक्यूजेस। नो एक्सक्यूजेस, नो मूड। जो डिसाइडेड है हर हाल में करके रहेंगे। बी कमिटेड। देखिए, नॉर्मली जब हम कोई भी हार का
एक्सपीरियंस करते हैं या फिर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हमारी लाइफ में आ जाती है या चैलेंजेस, तो हमारा मूड खत्म हो जाता है, जो माइंडसेट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बट आई वुड से कि जब तक ये होते रहेगा, ये चैंपियन मेंटालिटी नहीं है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर लोग जिस तरह से सोचते हैं, अमीर लोग जिस तरह से काम करते हैं, आपको वैसे ही सोचना पड़ेगा, वैसे ही काम करना पड़ेगा, तो ही आप अमीर बन सकते हैं। और एक बात तो पक्की है, जो मिलियनर्स है, जो चैंपियंस है, उनके लाइफ में मूड या एक्सक्यूज जैसा कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, शाहरुख खान एक एक साल, दो दो साल पहले से अपनी डेट्स बुक रखते हैं। 2 साल के बाद उस तारीख पर जहां पर कमिटेड है कि मैं इस शूट में रहूंगा, इस जगह पर रहूंगा, उन्हें नहीं पता है उस दिन मूड होगा या नहीं, उनके बच्चे उनको साथ देंगे या नहीं, बीवी का सपोर्ट होगा या नहीं, हेल्थ अच्छी होगी या नहीं, बट ही इज कमिटेड। और एक बार वो कमिटमेंट दे चुके हैं 2 साल पहले से, तभी भी उनको वो कमिटमेंट पूरा करना ही है हर हाल में। या फिर ये कहो सचिन तेंदुलकर कि जब वो अपने पिता को अग्नि देकर नेक्स्ट फ्लाइट लेकर साउथ अफ्रीका पहुंचे थे इंडिया की वर्ल्ड कप मैच के लिए, कि जहां पर उन्होंने सेंचुरी मारी थी, वहां पर आकर उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरे पिता गुजर गए हैं इसलिए आज मेरा मूड नहीं है खेलने का। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, चैलेंजेस आएंगे, फेलियर्स आएंगे, मगर आगे बढ़ते रहना है। डोंट स्टॉप योर सेल्फ, ऑलवेज रिमेंबर कि जब लोग आपको डिस्करेज करें, कीप मूविंग ऑन। वैसे इस पर मैं अगले पॉइंट पे बात करूंगा। द थर्ड लॉ इज पर्सनल ग्रोथ। आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी पर्सनल ग्रोथ के साथ। यानी कि आपको वक्त निकालना चाहिए कुछ नया सीखने के लिए, तो कोई नया स्किल डेवलप करने के लिए। कभी कभार लोगों को ये पॉइंट समझने में वक्त लगता है कि कैसे हमारी पर्सनल ग्रोथ हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ को सपोर्ट करेगी। बट सी, आज जो भी क्वालिटीज़ और स्किल्स आपके पास है, उसी तरीके से आप काम कर रहे हैं, और जैसे आप काम करते हैं वैसा ही रिटर्न, रिवॉर्ड या पैसा आपको मिलता है। तो जितने भी नए लर्निंग्स आपके पास होंगे, एक्सपर्टाइज होगा, ऑटोमेटिकली आपका प्रोफेशनल ग्रोथ बेहतर होगा। जैसे मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये ज़रूरी है कि आप अलग अलग सब्जेक्ट्स का नॉलेज पाते रहिए। स्कूल में आप 8 अलग अलग सब्जेक्ट सीखते थे, ये नहीं पता था कि लाइफ में कौन से सब्जेक्ट में आपको आगे बढ़ना है, मगर आपको ये पता था कि वो सब्जेक्ट्स कभी ना कभी तो काम आने वाले हैं। उसी तरीके से जब मैं खुद ट्रेनिंग के फील्ड में आया था, तब मैंने काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट्स का नॉलेज पाया था। मुझे ये नहीं पता था कि मैं कौन से सब्जेक्ट पर मास्टरी लूँगा या मेरा सिग्नेचर इवेंट कौन सा बनेगा, जैसे कि आज माइंड पावर वर्कशॉप है। बट तब तक इतने अलग अलग फील्ड का जब मैंने नॉलेज पाया, इट कुड बी मेडिटेशन, योग, फाइनेंशियल सक्सेस, साइकोलॉजी और काफ़ी सारे, तो वो सारे सब्जेक्ट्स आज मेरे स्पेशलाइज सब्जेक्ट को सपोर्ट करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इंग्लिश को लेकर फ्लुएंट नहीं है तो मे बी इंग्लिश स्पीकिंग के क्लासेस में जाइए, कुछ नया सीखिए। या फिर अगर आपको कंप्यूटर आता नहीं यूज़ करना, तो आपकी कोई भी उम्र है, आप वक्त निकाल सकते हैं जब कंप्यूटर का कोई ट्यूटोरियल ले सकते हैं। या फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको स्विमिंग नहीं आता है, स्विमिंग सीखने जाइए। आपको कुकिंग नहीं आता है तो कुकिंग सीखिए, कुछ नया सीखना। सी, रिमेंबर वन थिंग, हम जो हर दिन व्हाट्सएप पे अलग अलग फोटोग्राफ्स और वीडियोस देखते रहते हैं कि जिसमें भी लाइफ के लर्निंग्स दिए जाते हैं, उससे तो बेहतर होगा कि वो थियोरी को, इन्फॉर्मेशन को बाजू पे रख कर कुछ प्रैक्टिकल पे फोकस करे और लर्निंग को फास्ट करे। बिकॉज ये सारे लर्निंग्स जब आप लेंगे, आपको कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगा। अब वो हो सकता है कहीं पर एक्सपीरियंस लेने जाना, एंड दैट कुड बी टेलीकॉलिंग, कहीं पर एक्सपीरियंस लेने जाना मार्केटिंग का, बिकॉज ये सारे एक्सपीरियंसेस कभी ना कभी आपको कहीं ना कहीं तो हेल्प करने ही वाले हैं। लाइफ में जब आप शुरू कर रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर, प्राइमरी फोकस आपका पैसों पर नहीं होना चाहिए, प्राइमरी फोकस आपका एक्सपीरियंस गेन करने पर होना चाहिए। और जितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, लर्निंग मिलेगा, ऑटोमेटिकली रिवॉर्ड्स भी बड़े होते जाएंगे। जब आप सिर्फ अपनी सर्विस का 500 रुपया मांग सकते हैं, तब मांगने का मतलब ही क्या है? इंस्टेड अपने आप को इतना मास्टर बना दीजिए अपने सब्जेक्ट में कि जिसके द्वारा जब आप उसी सब्जेक्ट का 50,000 मांग सके, जो प्रोबेबली आपके कंपटीटर्स में कोई नहीं मांग सकता। यू आर यूनिक, यू आर स्पेशलिस्ट विद दैट। आपका एक ब्रांड क्रिएट हो चुका है उसमें। आप जो काम देते हैं वैसा वो काम कोई और नहीं दे पाता है। तभी जाकर उसके रिजल्ट्स बेहतरीन से बेहतरीन आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ में मिलने वाले हैं। एंड दैट्स वेयर ये ज़रूरी है कि आप उस सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज ले लें। जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो,
वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट फुटबॉलर एवर एंड वन ऑफ द बेस्ट। क्या आपको ये पता है 6 साल की उम्र से उन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू किया था और जब तक वो 16 के हुए 10 साल इतनी ज़्यादा मेहनत कर चुके थे कि वो फुटबॉल जब उनके पैर में आता तो इतना अच्छा ड्रिबल कर पाते, फुटबॉल को इतना अच्छा कंट्रोल कर पाते कि जितना प्रोबेबली प्रोफेशनल प्लेयर्स भी नहीं कर पा रहे थे। जब उन्होंने इतना ज़्यादा वक्त दिया वो उसमें एक्सपर्ट बन गए थे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, वक्त दीजिए। जब आपको एक सब्जेक्ट को 10,000 से ज़्यादा घंटे दे देते हैं ऑटोमेटिकली आप उसमें जीनियस बन जाते हैं। 10,000 से ज़्यादा बार जब आप उसे रिपीट कर लेते हैं आप उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं और इस वजह से वही एक्सपर्टाइज, वही मास्टरी जो कोई और के पास नहीं है मगर आपके पास है, वही है जो आपको सक्सेस की ओर लेकर जाएगा। और इस वजह से अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए वक्त निकालिए। जब भी कुछ नया सीखने का मौका मिले, कुछ नया जानने का मौका मिले, सीखते रहिए, जानते रहिए, अपने आप को रेगुलर बेसिस पर अपग्रेड करते रहिए। The fourth secret is managing your money and that is budgeting। ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही बजट बनाकर रखें। आपकी इनकमिंग और आउटगोइंग जो इनकम है उसका जब तक सही अकाउंटिंग आपके सामने नहीं होगा तब तक पैसों को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। आप कितना भी कमा लें मगर जब तक वो मैनेजमेंट सही नहीं है आपको वो कम पड़ सकता है। नाउ देयर आर फ्यू एग्जांपल्स इन द मार्केट और वो हो सकता है किंगफिशर या नोकिया या ब्लैकबेरी। इट्स ऑल अबाउट राइट बजटिंग। आप कितना भी कमाएंगे बट इट इज़ ऑलवेज अबाउट मैनेजिंग योर मनी। वैसे एक्सपेंसेस की जब बात आती है तो जब आप उसे नोट डाउन करेंगे कि आप कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आपका पैसा जा रहा है, ऑन रेगुलर बेसिस जब आपका फोकस उस पर होगा तो आप देखेंगे कि पहले तो आपके लीक्स रुक जाएंगे, यानी कि काफ़ी ऐसी जगह जहाँ पर विदाउट रीज़न पैसा जा रहा है या फिर जो विदाउट रीज़न आप खरीद रहे हैं। जैसे अगर आप अपने एक्सपेंसेस पर्टिकुलरली शॉपिंग को कम करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा एंड दैट इज़ यू सी आज इट कुड बी ऑनलाइन मार्केटिंग या फिर ऑनलाइन बिजनेस ऑफर्स जो आपको मिलते रहते हैं कि आज 50% डिस्काउंट है, 80% डिस्काउंट है। ये सारी चीज़ें आपको विदाउट रीज़न शॉपिंग करने के लिए अट्रैक्ट करती है। सी आज हमारा रीज़न ये हो चुका है कि भाई 80% डिस्काउंट है इसलिए मैं ख़रीद लेता हूँ, ना कि वो चीज़ की हमें ज़रूरत है इसीलिए हम खरीद रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। सी वो लोग तो हर दिन कुछ ना कुछ ऑफर्स रखते ही रहेंगे बट अपने आप से सवाल पूछिए कि आपको वो चीज़ की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। इट इज़ ऑलवेज अबाउट आस्किंग नीड वर्सेस इमोशन, यानी कि आप जो खरीद रहे हैं उस चीज़ की एक्चुअली आपको ज़रूरत है या फिर सिर्फ आपके इमोशंस उस डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए आप खरीदना चाहते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जब आप एक पेन खरीदते हैं तो 2 रुपये का पेन लिखने के लिए काम आ सकता है, अगर अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो 5 या 10 रुपये का, इट कुड बी अ गुड क्वालिटी। बट देन 150 या 150 रुपये का जब आप एक पार्कर खरीद रहे हैं, वाई? जस्ट बिकॉज कि वो इमोशन है कि जब वो मैं पेन यहाँ पर रखूँगा वो अच्छा दिखेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक आपकी लाइफ के स्ट्रगल के डेज है फिनेंसेस में, तब ये ज़रूरी है कि आप इमोशन को साइड पर रखिए और नीड्स पर फोकस कीजिए। जितना ज़्यादा फोकस आपकी यूटिलिटी पर होगा, ज़रूरत पर है उस चीज़ की, ऑटोमेटिकली एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। एंड उसी के साथ मैं तो ये कहूँ कि हर सुबह जब आप घर से बाहर निकलते हैं आपको पता होना चाहिए कि आपकी जेब में एग्जैक्टली कितना पैसा है। वैसे जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं कि आपको पता है अभी आपके वॉलेट में या पर्स में कितना पैसा है? इफ़ नॉट देन आई वुड रिकमेंड एवरी डे जब आप घर से बाहर निकले आप वो गिन कर निकले और जब रात को वापस आते हैं कितना कम हुआ या कितना ऐड हुआ और वो इनकमिंग या आउटगोइंग जो था उसका एक बजटिंग अकाउंटिंग शुरू कर दीजिए। वैसे बजटिंग शब्द को लेकर ये भी कहना चाहूँगा कि आप अपने फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट के बजट्स बना सकते हैं। जैसे एक हो सकता है लग्जरी बजट, दूसरा हो सकता है घर की यूटिलिटी या ग्रॉसरी का एक बजट हो सकता है, या फिर मे बी आपके बच्चों के लिए एक बजट अलग हो सकता है। सो जब आप वो अलग अलग डिपार्टमेंट में पैसा रखेंगे, उसे डिवाइड करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप सही डायरेक्शन में अपने पैसों को यूज़ करेंगे और एक्स्ट्रा पैसा कहीं पर भी वेस्ट नहीं होगा। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट। यू सी हर महीने की सिर्फ इनकम बढ़ाने से काम नहीं होने वाला। आप जो भी कमा रहे हैं उसे आपको एक एसेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एसेट यानी कि वो हो सकता है प्रॉपर्टीज़,
वो हो सकता है कमोडिटीज़, वो हो सकता है ज्वेलरी, एनी फॉर्म ऑफ एसेट्स, कि जहाँ पर जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आप रात को जब सो भी रहे हैं तभी भी वो पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे आज होता ये है कि जब हमारी लाइफ में इनकम बढ़ती है, हम खर्च बढ़ाते हैं। कैसे खर्च? नया मोबाइल फ़ोन खरीदेंगे, एक लैपटॉप खरीदेंगे, नई गाड़ी लेकर आएंगे, कपड़े खरीदेंगे, रेस्टोरेंट के बिल बढ़ेंगे, पार्लर के बिल बढ़ेंगे। मगर ये सारी चीज़ों की रिटर्न वैल्यू क्या है? एंड दैट इज़ ज़ीरो, नल सेट। सिर्फ एक ज़ीरो आपको रिटर्न में मिलने वाला है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी जगह जहाँ पर आप पैसा डाल रहे हैं, जो आप कुछ भी नहीं करोगे, रात को सो रहे हैं, तभी भी वो पैसा कम हो रहा है, यानी कि डेप्रिशिएट हो रहा है, उसका कोई मतलब नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक आईफोन खरीद रहे हैं। अब 55,000 का आईफोन आपने खरीद तो लिया, अब सिर्फ उसको बॉक्स के अंदर भी रखोगे और एक हफ्ते के बाद बेचने जाओगे तो भी 55,000 का आपको 50,000 शायद कोई देने के लिए तैयार ना भी हो। मैं ये कहना चाह रहा था कि जहाँ पर पैसा डिप्रिशिएट हो रहा है, वैल्यू कम हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। और इवन जो करेंसी नोट्स है उसे भी बचाकर वैसे कोई मतलब नहीं। जैसे आप 10 लाख रुपए अपनी तिजोरी में बंद करके रखेंगे, लॉकर में बंद करके रखेंगे, 10 साल के बाद वापस निकालेंगे, वो 10 लाख की वैल्यू क्या होगी? बट ऑब्वियस 10 साल के बाद 10 लाख की वैल्यू शायद 6 लाख या 5 लाख के बराबर हो जाएगी आज के मुताबिक। मैं ये कहना चाह रहा था कि वो 10 लाख, मान लीजिए आपने कोई ज़मीन खरीदी, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, 10 साल के बाद वो 10 लाख की वैल्यू क्या होगी? मे बी 10 लाख का 15 लाख, 20, 25, 50, आई डोंट नो। मगर पैसा इन्वेस्ट कीजिए, और जहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हैं सोच समझ कर कीजिए कि जहाँ से आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सके। जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उतना बेनिफिट ज़्यादा होगा। अब वो इन्वेस्टमेंट इवन हो सकता है इंश्योरेंस, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स। बट ये सारी चीज़ों में जैसे आप जानते हैं कि सोच समझकर पूरी जानकारी लेकर आपको इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, बिकॉज उसमें रिस्क तो इन्वॉल्व है ही, मगर कैलकुलेटेड रिस्क आप लाइफ में ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि जो रिस्क नहीं लेते हैं वो चूहों की दौड़ में रहेंगे, और आप चूहे की दौड़ जीत भी जाएंगे तो भी आप चूहे ही रहेंगे। और इसलिए भीड़ से बाहर निकलने के लिए अपनी इनकम को एसेट्स में कन्वर्ट कीजिए, छोटे बड़े खर्च बचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। अगर 5 लाख की गाड़ी से आपका काम हो रहा है तो 15 लाख की गाड़ी दुनिया को दिखाने के लिए लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो 10 लाख बच रहा है इन्वेस्ट कीजिए। अगर 15,000 के मोबाइल फ़ोन से आपका काम हो रहा है तो 55,000 का आईफोन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो पैसा बच रहा है उसे इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट्स आपको मल्टीप्लाइड रिटर्न्स देंगे। और फॉर एग्जाम्पल आप 20 साल के हैं, जितना जल्दी शुरू करोगे रिटर्न्स बेहतर होंगे। अगर आप 40 के भी हैं, अभी भी आप लेट नहीं हुए हैं, स्टार्ट राइट नाउ। वैसे किस एज पे किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, कहाँ कहाँ करने चाहिए, कितने परसेंटेज में रिस्क लेना चाहिए, वो सब कुछ मैंने अपनी बुक मनी मैट्रिक्स में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। यू कैन चेक आउट दैट बुक, रीड इट आउट एंड यू विल नो फॉर योर सेल्फ। द सिक्स्थ पॉइंट इज डोंट बिलीव इन डिस्करेजिंग पीपल। यानी कि आपके आसपास आपको ना कहने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको रोकने वाले हैं, टोकने वाले हैं, ये कहेंगे कि तू रहने दे, तू नहीं कर पाएगा। मगर मज़ा तो तब है जब आने वाले साल 2 साल तक आप अपने उस सपने को पकड़े रखेंगे, जब एक सही सिस्टम फॉलो करेंगे, और जब आप अपने सपने को हकीकत में बदलेंगे तब वो सारे लोग आपको वापस मिलते हैं जो मिलकर कहते हैं मुझे तो पहले से पता था कि तू कुछ बड़ा करने वाला है। सो ऑलवेज रिमेंबर, जो लोग आपको डिमोटिवेट करने वाले हैं वो ऐसे लोग हैं जब आप अचीव करेंगे तब आपके लिए तालियां बजाने वाले हैं। उनकी चिंता कभी मत कीजिए। एक बार एक ग्रुप मेंढक का, फ्रॉक्स का, वो लोग छलांग लगाकर जब आगे बढ़ते थे तो उसमें से 5 एक कुएं में गिर गए। अब जो 15 ऊपर बाकी रहे थे उन्होंने देखा कि कुआं काफ़ी गहरा है और शायद उनके लिए बाहर निकलना संभव नहीं होगा। तब वो 5 जो अंदर कोशिश कर रहे थे, ऊपर से जब उन लोगों ने दूसरे 15 से बातें सुनी कि रहने दीजिए, अब बाहर नहीं आ पाएंगे, ये कुआं काफ़ी गहरा है, आपको पूरी ज़िंदगी अब यहीं पर रहना पड़ेगा, आप यहीं पर मर जाएंगे वगैरह, तो 5 में से एक ने 10 मिनट के बाद कोशिश बंद कर दिया, दूसरे ने 15 मिनट के बाद, तीसरे ने 20 मिनट के बाद और चौथे ने आधे घंटे के बाद। मगर वो 5वां जो था वो कोशिश करते रहा। जो ऊपर बाकी थे
उन्होंने कहा कि वो सभी समझ गए, तू क्यों नहीं समझ रहा है, तुझे यहीं पर रहना पड़ेगा, तू बाहर नहीं निकल सकता है। मगर वो पांचवा कोशिश करते रहा और 2-3 घंटे की मेहनत के बाद वो अचानक से बाहर निकल आया। एंड एवरीबडी वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि उसने ये कैसे कर दिया। और कुछ समय के बाद पता चला कि वो पांचवा जो बाहर निकल के आया था वो बहरा था, उसे सुनाई नहीं देता था। तो उसको ऐसा लगा कि सभी ऊपर से ये कह रहे कि तू कर सकता है, ट्राई कर, कोशिश कर, एंड ही मेड इट पॉसिबल। सो मैं ये कह रहा हूं कि जब आपको लाइफ में एडवाइस चाहिए, जब आपके मन में सवाल हो कि आगे कैसे बढ़ा जाए, तो उन लोगों से एडवाइस ना लीजिए, उन लोगों को सवाल ना पूछिए जिन्होंने वो सफलताएं, वो अचीवमेंट कभी अपनी लाइफ में नहीं किए जो आप करना चाहते हैं। क्योंकि जो खुद फेलियर्स है वो आपको ये सिखाएंगे फेल कैसे नहीं होना, वो आपको ये नहीं सिखा पाएंगे कि सक्सेसफुल कैसे होना। और इस वजह से अगर एडवाइस लेनी है तो सवाल पूछने हैं तो ऐसे लोगों से पूछे जो खुद सक्सेसफुल है और एक अच्छी ऊंचाई को पाए हुए हैं। उन्हें अपनी लाइफ का रोल मॉडल बनाइए, उनके सिस्टम को फॉलो कीजिए एंड यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स इन योर लाइफ। और अब मैं आपके साथ आखिरी पॉइंट शेयर करने वाला हूं एंड दैट इज बीइंग जनरस, शेयरिंग। सी दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आपकी लाइफ में पैसा आ रहा है तो ये ज़रूरी है कि आप किसी के साथ शेयर करें। आप कोई भी लेवल पर है मगर अपनी इनकम में से कुछ तो आप शेयर कहीं ना कहीं कर ही सकते हैं। इससे एबेंडेंस मेंटालिटी आपके अंदर क्रिएट होती है। जब तक मेरे पास कम है या फिर मैं भूखा रहूँगा, इस मेंटालिटी में आप जिएंगे तब तक प्रोग्रेस करना मुश्किल हो जाता है। जैसे जब एक ट्रेन या बस आकर खड़ी रहे और लोग अंदर चढ़ने में जल्दी करें, समझ सकते हैं, मगर जब एक फ़्लाइट का बोर्डिंग अनाउंसमेंट होता है तो वहाँ पर तो आपकी सीट रिजर्व्ड है, आपके पास बोर्डिंग पास है, वो आपको लेकर नहीं जाने वाले हैं। बट स्टिल मुझे नहीं पता चलता कि लोग उस लाइन में भी अंदर घुसने के लिए इतनी जल्दी में क्यों रहते हैं। या फिर ये कहूँ, जब वो फ्लाइट लैंड हुआ और जब पायलट कहते हैं कि नाउ यू कैन ओपन द डोर्स, तब एक साथ लोग खड़ा होना शुरू कर देंगे और वो छोटा सा जो पैसेज है उसे मुंबई का लोकल ट्रेन बना लेते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि किस बात की जल्दी हमें रहती है, बट ये मेंटालिटी कि मैं रह जाऊंगा, इस स्केरसिटी मेंटालिटी में प्रोग्रेस संभव नहीं है। इस वजह से एबेंडेंस मेंटालिटी में आइए और शेयर कीजिए। देखिए, मैं आपको शेयरिंग इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि आपके पास या मेरे पास बहुत ज़्यादा है, मगर मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि कुछ ना होने का एहसास कैसा है वो मैंने और आपने कभी ना कभी तो किया होगा। सो इस वजह से ये ज़रूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करें। सी, ये वीडियोस बनाने के पीछे मेरा बस एक ही पर्पस था कि अगर मैं कुछ जानता हूँ तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। आज इस वीडियो सीरीज़ में मैं अपने वर्कशॉप से भी कुछ पॉइंट्स, तो कुछ कंटेंट आपके साथ शेयर कर दिया। मुझे ये सोचने की ज़रूरत नहीं थी कि अगर मैं ये करूँगा तो लोग मेरे वर्कशॉप्स में नहीं आएंगे या मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में नहीं आएंगे या मेरी बुक्स या सीडीज़ नहीं खरीदेंगे। सी, आई नो वन थिंग, जब आप सामने वाले को वो देंगे जो उसे चाहिए तो सामने वाले ज़रूर आपको भी साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। सच तो ये है कि कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस के राज तो सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, मगर मैं यहाँ पर इसलिए शेयर कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज मुझे ये पता है कि जब आपकी लाइफ में बदलाव आएगा तो ऑटोमेटिकली उससे मुझे जो सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट मिलेगा, दैट्स गोना बी समथिंग टोटली डिफरेंट। दैट्स वेयर आप भी जो यहाँ से सीख रहे हैं किसी के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियोस को शेयर कीजिए। कोई भी किस्म का शेयरिंग हमारी लाइफ में कभी कमी नहीं लाता है, वो हमेशा चीज़ों को बढ़ाता है, एप्रिसिएशन चीज़ों को बढ़ाता है। तो लाइफ में जो है उसे अप्रिशिएट कीजिए। ये वीडियोस अगर आपको अच्छे लगे हैं उसे भी अप्रिशिएट कीजिए, हमें लिख कर भेजिए दैट आपको ये कितना अच्छा लगा, कि जिससे हमें पता चले कि कौन से टॉपिक्स पर हम आपके साथ ऐसे ही शेयरिंग करते रहे। बट जब मैं आपको जनरस होने के लिए कह रहा हूँ तो रिमेंबर, आप जो भी अपने अंदर से देंगे नेचर आपको मल्टीप्लाई करके देगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आपके अंदर से नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है नेचर आपको मल्टीप्लाइड नेगेटिव देगा, और जब आपके अंदर से पॉजिटिविटी बाहर निकलती है नेचर आपको मल्टीप्लाइड पॉजिटिविटी देगा। सो आज से प्लीज़ कंप्लेन करना बंद कीजिए, शिकायत बंद कीजिए, खामियां ढूंढना बंद कर दीजिए। नथिंग इज़ परफेक्ट, मगर जब हम ही परफेक्ट नहीं है तो हम दूसरों में गलतियां क्यों ढूंढते हैं, क्यों दूसरों की बुराई करते रहते हैं। इस तरह से प्रोग्रेस संभव नहीं। ये माइंडसेट, प्रोग्रेस का माइंडसेट ही
नहीं है। जो चैंपियंस है, जो मिलियनर्स है, वैसे लोग हैं जो हर एक में से पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, अच्छाइयाँ ढूंढते हैं, और उन्हें जो अच्छा लगता है वो दूसरों के साथ शेयर करते हैं, बांटते रहते हैं, वो सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ते हैं। नॉट कंपटीशन बट कोऑपरेशन। सो आप भी अपनी ज़िंदगी में उस कोऑपरेशन को लेकर आइए। मैं चाहूँगा कि आप मुझे साथ दे मतलब कि इस वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर करें, लोगों को दिखाएं, और उससे भी बढ़कर इसे अप्लाई कीजिए। जब आप अप्लाई करेंगे रिजल्ट्स तो तभी है, वीडियोस को देखकर फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड अपने अपने लेवल पर जब मैं शेयरिंग की बात कर रहा था, तो शेयरिंग सिर्फ पैसा नहीं होता। शेयरिंग बहुत अलग अलग लेवल पर आप कर सकते हैं, जहाँ पर किसी को हेल्प करना, किसी को गाइड करना, किसी के लिए प्रे करना भी एक बहुत बड़ा शेयरिंग हो सकता है, या फिर किसी को इमोशनल सपोर्ट देना या मोटिवेट करना भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन सकता है। सो शेयर कीजिए, बी जनरस, एबेंडेंस मेंटालिटी के भी मेरे लिए कुछ भी कम नहीं होने वाला है। इस मेंटालिटी में हम सभी मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। वैसे जब इस सिंपल आइडियाज़ को आप अप्लाई करेंगे और आपकी लाइफ में बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू होंगे आउट ऑफ अ प्रोसेस। जैसे आप जानते हैं, रातों रात नहीं, आउट ऑफ अ प्रोसेस। मगर एक बात है, पैसा आने से बदलाव कुछ नहीं आएगा। आप वही रहने वाले हैं, आप वही इंसान हैं, लेकिन जो बदलाव आएगा वो ये है कि आपकी लाइफस्टाइल बेहतर हो सकती है, फैमिली की लाइफस्टाइल बेहतर हो सकती है, और आप अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को कुछ बेहतर दे सकते हैं। मगर वो मिलियनर माइंडसेट में ओवर कॉन्फिडेंस ना आ जाए और ईगो ना बढ़े। ये ज़रूरी है कि हम अपने आप को किसी से सुपीरियर ना समझने लगे। ये समझ कर चले कि हाँ, हम सभी के जैसे हैं, हमें भी लोगों के बीच में रहना है और लोगों से शेयर करते रहना है, हाथ मिलाकर तो हाथ पकड़ के आगे बढ़ते रहना है।